मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए और दर्शकों, इन 11 सालों में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार विकास के वादे करती है, दावे करती है, बताती है कि हमने कैसा विकास किया है, हमने देश में बड़े फैसले किए हैं, विकास किया है, आतंकियों को घर में घुसकर मारा है। लेकिन इन 11 सालों में आपको पता है दर्शकों, एक चीज नहीं बदली है, वो है देश की सियासत। देश की सियासत में मोदी और उनकी सरकार, पीएम मोदी और उनकी सरकार विकास की बातें करती है तो विपक्ष क्या कर रहा है दर्शकों? 11 सालों से आरोप लगा रहा है, वो पूछ रहा है कि आपने क्या किया है। सरकार कह रही है हमने विकास किया है, लेकिन आज पूछता है भारत कि आप क्या सोचते हैं 11 साल में मोदी सरकार ने कैसे काम किया है। और इसलिए आज भारत जानना चाहता है। इसलिए दर्शकों, जो मेरे साथ इस समय पेपर है, ये देख रहे हैं ना, ये पेपर मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये देखिए, जनमन का सर्वे किया है। और ये बताना बहुत जरूरी है आपको दर्शकों, आतंकवाद से मुकाबला करने में पिछले 1 दशक में भारत की नीति रीति कैसी रही, आपको बताना है। नमो ऐप पर जाके दर्शकों आप बताइए, आपका वोट बड़ा महत्वपूर्ण है। दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक महाशक्ति भारत में कैसे बन गई है, कैसे भारत ने काम किया है, यह बहुत बड़ी बात है। इधर राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत के कड़े रुख से कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, यह आपको बताना है। पहले की तुलना में अब भारत को विश्व स्तर पर सुना जाता है, आप इस पर विश्वास करते हैं? बताइए, हां या ना में जवाब दीजिए, सीधा सीधा दर्शकों। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं दर्शकों, अरे जितने भी कारोबारी इस समय देश में मुझे सुन रहे हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो मुझे सुन रहे हैं, वो बताएं कि मोदी सरकार ने कैसा काम किया है, महिला सुरक्षा को लेकर क्या काम किया है, आपके लिए क्या काम किया है, गरीबों वंचितों के लिए क्या काम किया है। और आपको बता दूं, विकास के पथ पर भारत अगर बढ़ रहा है तो भाई विपक्ष जो सवाल कर रहा है उसमें कितना दम है। और इससे मैं पैनल खोल देता हूं। मैं, हमारे साथ जुड़ गए खास मेहमान शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी मेरे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई इस समय मेरे साथ आ गए, सोमनाथ भारती आ गए, आम आदमी पार्टी का भी पक्ष रखेंगे, और जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता मेरे साथ आ गए। आज चर्चा की शुरुआत मैं जगदीश जी आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि 11 सालों में कुछ नहीं बदला तो वो है देश की सियासत। बीजेपी कह रही है हमने बहुत काम किया है, मैदान खुला है, आप कह रहे हैं कोई काम नहीं किया है। बताइए जरा कौन सा काम नहीं किया है, कौन सा काम बचा है, जगदीश जी। देखिए मृदुल भाई, सबसे पहले तो 11 साल में हिंदू मुसलमान हुआ, भाईचारा खत्म हुआ। मोदी जी की गारंटी पे बात कर लेता, 11 साल की बात है, 11 साल पूरे हैं। मोदी जी ने कहा था काला धन लाऊंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, डीजल पेट्रोल सस्ता आधे से आधा कर दूंगा, किसान की डबल आय करूंगा, मजदूर को जहाज में बैठाऊंगा, गोद ले ली थे गांव, स्मार्ट सिटी की बात करी थी। मैं कह रहा हूं जनता के जितने भी मोदी जी ने वादे करे सब टाइट टाइट ठीक हो गए, कोई पूरा नहीं हुआ है। हाँ, मोदी जी ने वो बात जरूर करी है जिनकी जनता को जरूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं अगर मोदी जी जनता के जब सरकार में आए थे तो ये क्या क्या कराए थे, लोगों ने भर भर झोले वोट दिए, जैसा मोदी जी जीते हैं और जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं मोदी जी की गारंटी पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। आज भारत का हर आदमी दुखी है, परेशान है, त्राहिमाम है, पर मोदी जी मन की बात करते हैं। भाई मोदी जी जन की बात कब करोगे? शहजाद पूनावाला, के हालात खराब हो गए। आपने कहा कोई काम नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान कराया है। शहजाद पूनावाला, आपको क्या लगता है भाई? नहीं, देखिए इधर एक मिनट जगदीश जी, जवाब ले लेता हूं। आपने कहा कोई काम नहीं हुआ, शहजाद बैठे हुए हैं, सिंदूर की बात कर, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। शहजाद बताइए जरा कितना काम किया है, कितना काम किया है शहजाद? देखिए, अगर हम काम नहीं किए होते तो तीसरी बार केंद्र में सरकार, और हर बार गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, हरियाणा में, असम में, त्रिपुरा में बार बार सरकार रिपीट। इनकी लास्ट सरकार कब रिपीट हुई? 2011 में। एनीवेज, मैं आपको बताना चाहता हूँ 370 को हटाया, नहीं हटाना चाहिए था क्या? यूसीसी का वादा किया था, शुरुआत हो गई, नहीं करना चाहिए क्या? सीए का वादा किया था, पूरा क्या नहीं करना चाहिए था? गरीबी हटाओ का नारा देते थे, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से हटाया, नहीं करना चाहिए था क्या? फ्रेजाइल 5 में इकॉनमी थी, आज फास्टेस्ट 5 में इकॉनमी आ गई, 11वें से चौथे पोजीशन पे, नहीं करना चाहिए था क्या? आज वक्फ का कानून भी जो है उसको भी लाया गया है, जिस प्रकार से राम मंदिर का काम हुआ है, जीएसटी को कर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुगना किया गया है। और मैं बता दूं आपको कि किस प्रकार से 13 करोड़ टॉयलेट देकर ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया गया है। महिलाओं की संख्या पहली बार मर्दों से ज्यादा 1020 हो चुकी है। परंतु पता है आपने अभी एक स्टोरी पहले क्या चलाई सोनम की? सोनम से ज्यादा बेवफा पता है कौन है? वो कांग्रेस पार्टी।
देखिए, अब ऑपरेशन सिंदूर किया हमने तो तुरंत सवाल पूछने शुरू कर दिए। पहले पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया पहलगाम पर, हाँ। हिंदुत्व इन्हीं के बॉस ने, रॉबर्ट वाड्रा ने बोला हिंदुत्व के लोगों ने किया है। फिर उसके बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये पैरवी करने लगे। फिर उसके बाद जो है सेना का शरद वो कहते हैं कि हमने भी तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने बताया नहीं। बहुत अच्छी जगदीश बात जी है। कहते हैं। आज मैं जगदीश जी को अपना पूरा बाकी का समय देना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं, किसी ने बोला 2 किए, किसी हाँ। ने बोला 4 किए, किसी ने बोला 6 किए, किसी ने बोला 11 किए, और डीजीएमओ ने तो कहा था आरटीआई की रिप्लाई में 0 हुए। 26/11 के बाद कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक, ये बता दो। जगदीश जी बताएंगे, इसके बाद सोमनाथ जी और फराज किदवई साहब। जगदीश जी, 26/11 के बाद कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक की पूछता है भारत? जनता पार्टी का जवाब पूरा दूंगा। मैं जवाब दे रहा हूं। हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक दी, हमने गीत निगाए हैं, ये फौज जानती है, देश हम जानते हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं, बताया हो जाता तो अभी कहाँ बता दिया? जो देश पूछ रहा है। और भाई विपक्ष से नाते पुणे वाला जी पूछेंगे, एक सेकंड, भाई विपक्ष से नाते पुणे वाले जी पूछेंगे, अब क्या तो पूछे भी ना। जगदीश जी, मैं तो आपके बड़े बड़े नेता आप कह रहे हैं कि मैं बताना नहीं। जगदीश जी देखिए, मैंने आपको पहली बार में बिल्कुल नहीं टोका, दूसरी बार में इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि फैक्ट बता रहा हूं। एक छोटा सा सवाल है मेरा, आपके बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, आप कह रहे हैं मुझे बताना नहीं है। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, हाँ, आप कह रहे हैं बताना नहीं। मैं जो कह रहा हूं, फौज के अंदरूनी मामला पर ही तो उसको भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। पिछली बार जो बदला लिया पुलवामा के, बता तक लिया तो बताइए। अभी भी ये कह रहे हैं कि हम लाहौर में घुस गए थे, बदला ले लिया, पीओके ले लेते हैं तो पूरा भारत। एक फराज किदवई से मैं सवाल ले लेता हूं, उसके बाद शहजाद तुरंत आऊंगा मैं। हाँ, बोल दीजिए, इसके बाद फराज जी। यूपीए डिड 3 सर्जिकल स्ट्राइक, राहुल गांधी, राजीव शुक्ला क्लेम्स 6 स्ट्राइक्स, मिस्टर शरद पवार क्लेम्स 4 स्ट्राइक्स, पवन खेड़ा ने बोला 6 स्ट्राइक। कौन सही है भाई? ठीक है, ये कौन सही है? क्योंकि फराज जी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आज तो आपने भी सवाल पूछे, आपने 11 नहीं 20 सालों का हिसाब मांग लिया। आज योगी जी ने कहा हम तो आतंकवादियों को घर में घुसकर मारते हैं, ये मोदी सरकार की नीति है। तो आपने कहा भाई हमें 11 का नहीं, अब तो 11 में 9 भी मिला लें योगी जी के, 20 सालों का हिसाब चाहिए। कौन सा हिसाब मांग रहे हैं सर? देखिए मृदुल जी, अभी शहजाद भाई ने पूछा हमारे जगदीश भाई से कि ये बताइए 26/11 के बाद कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। तो अगर सर्जिकल स्ट्राइक पैमाना है कि किसी भी सरकार की फेलियर्स का, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो उसके बाद में कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक की थी? शहजाद भाई जरा आप ये बता दीजिएगा। बता दो। ऑपरेशन और दूसरी बात जहां तक रही, अभी बात आपने मृदुल जी की 11 साल की कि 20 साल की, हाँ जी, तो पिछले 11 सालों में आपने बोला ना कि क्या बदला। पिछले 11 सालों में 2-3 चीजें बिल्कुल भी नहीं बदली। एक, भारतीय जनता पार्टी के झूठ वो कभी नहीं बदले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खोखले वादे वो बिल्कुल नहीं बदले। और जो पिछले 11 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को जो तोहफा दिया, वो नोटबंदी के नाम पर दिया और इस देश की जनता को लाइन में लगा दिया। पिछले 11 साल में इस देश ने एक बहुत ही घटिया कोविड मैनेजमेंट देखा, जिसमें कि देश का जो भविष्य था वो सूटकेसों पर सो रहा था। फराज जी और हमारे फराज जी, एक इसलिए आपको रोक रहा हूं, आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए।